आप देख रहे हैं खबर दिन भर और अब बात कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की। 5 राज्यों में चुनाव की चर्चा जब शुरू हुई उसी वक्त एबीपी न्यूज ने कहा था कि चुनाव में मुद्दा सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, भविष्य बनाने का होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि चुनाव के मैदान में अब बड़े बड़े नेता भी यही बात कर रहे हैं। आज हमने इस मुद्दे पर यूपी के अलग अलग इलाकों में लोगों से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि उनके लिए चुनाव में मुद्दा क्या है। सुनिए हरदोई की जनता क्या कह रही है। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। चौथे चरण के चुनाव के लिए कल होगा मतदान। मैं मौजूद हूं इस वक्त हरदोई जिले में। यहां की 8 विधानसभा सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। इन 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनावों में 7 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। लेकिन जिस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, अब वहां से जो विधायक थे नितिन अग्रवाल, वो भी अब जो है बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो ऐसे में मुकाबला सीधे तौर पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच देखा जा रहा है। लेकिन बसपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी अपने अपने दावे हैं, वो भी जीत के दावे कर रहे हैं। तो मुकाबला काफी रोचक है। यहाँ पर हम पहुंचे हैं सुबह से कुछ लोगों से बात करने के लिए कि आखिर जो है क्या माहौल है या क्या लग रहा है। ये बताओ, सुबह सुबह पकौड़ा तो तल रहे हो, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चर्चा क्या हो रही है? जो वोट पड़ने चाहिए वो सरकार बनाने के लिए पड़ने चाहिए या भविष्य बनाने के लिए, कि लोगों का भविष्य अच्छा हो? भविष्य अच्छा हो, भविष्य के लिए कह रहे हैं। नहीं तो अभी जो लोग जो आपकी दुकान पे आते हैं, सुबह से आप चाय पकौड़े तल रहे हो, तो चर्चा क्या होती है? लोग जो है किन मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं? चर्चा का यही चर्चा चल रही है, जो सुविधा दे रहा है उसे वोट देंगे, जो खाने को दे रहा है उसे वोट देंगे। ये बताओ कि अभी जो है कल यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये बताओ कि क्या सरकार बनाने के लिए वोट पड़ना चाहिए या भविष्य बनाने के लिए? भविष्य बनाने के लिए पढ़ना चाहिए। भविष्य बनाने के लिए वोट पड़ना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, मिठाई की दुकान चला रहे हैं, क्या जो वोट पड़ने चाहिए वो सरकार बनाने के लिए पड़ने चाहिए या भविष्य बनाने के लिए? क्योंकि सबके अपने अपने दावे हैं। भविष्य भी बनेगा, सरकार भी बनेगी। किस चीज को लेकर के ध्यान में रख करके जो है वोट होना चाहिए? भविष्य के लिए या सरकार के लिए? भविष्य के लिए वोट होना चाहिए। वोट जो है सरकार बनाने के लिए पड़ना चाहिए या भविष्य बनाने के लिए? क्योंकि हर पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन मतदाताओं के लिए तो क्या जरूरी है? हम तो ये चाहते हैं महंगाई कम होए, हमें वोट डालना, महंगाई कम होए बस। एक और शख्स आ रहे हैं, अभी लग रहा दही जलेबी खाते हुए आ रहे हैं। दही जलेबी तो खाई जा रही है, लेकिन कल यहाँ पर वोट भी पड़ना है। आपसे जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप लोगों के सामने मुद्दे क्या है? ना किसी पार्टी का नाम, ना किसी उम्मीदवार का नाम। युवा के पास जाएगा। युवा के पास जाएगा। क्या वोट जो है कल जो पड़ेगा वो सरकार बनाने के लिए पड़ना चाहिए या भविष्य बनाने के लिए? क्योंकि राजनीतिक दलों के तो अपने अपने दावे हैं। मतदाता क्या सोच रहा है? भविष्य बनाने के लिए बढ़ेगा वोट। तो मतलब जो सरकार बनाने के लिए या भविष्य बनाने के लिए, अगर हम दो में से बात देखिए, रोजगार जो होता है वो भविष्य के लिए ही होता है। सरकार वही इस देश में सफल है जो रोजगार पे बात करेगी। एक बीएड किया हुआ आदमी वो फावड़ा चलाने नहीं जाएगा। रोजगार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा ही, वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर जो है वोट पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, जो भी मतदाता है उनका ये जरूर कहना है कि आप कि जो भविष्य तभी अच्छा होगा जब अच्छी सरकार होगी, और इस वजह से मतदान करना भी जरूरी है। फिलहाल जो है अगर हम बात करें कि ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो है हरदोई की जनता अपना मन बना रही है। कल जब मतदान होगा तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेगी वोट, और कुछ इस तरीके से हरदोई की जनता का मानना है कि सरकार अच्छी तभी होगी जब भविष्य अच्छा होगा, और भविष्य अच्छा तब होगा जब एक अच्छी सरकार चुनी जाएगी। कैमरा पर्सन रवीश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, हरदोई। तो सवाल सरकार का या भविष्य का? हरदोई की जनता के मन की बात आपने जानी अंकित गुप्ता के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।